सभी लोग सोचो ऐसा होता है पुलिस द्वारा किसी को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करके पुलिस पुलिस स्टेशन में लाता है। तो वे लोग उसके बाद पुलिस सोचेगा कि यार इसको तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास भेजना है, क्योंकि सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी यही कहता है कि जब भी आप किसी भी एक्यूज को पकड़ते हो तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास हाजिर करना पड़ता है। लोग उसी 24 घंटे के अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ता है। तो वे लोग सोचो ऐसा होता है कि पुलिस किसी को तो अरेस्ट कर लेता है कि केस में पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेशन करता है तो पुलिस को लगता है कि 24 घंटे के अंदर तो उस केस का इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो वे लोग इस सिचुएशन में पुलिस क्या करेगा, और वे लोग जब भी ये बात मजिस्ट्रेट को पता चलेगा तो मजिस्ट्रेट का रिएक्शन क्या होगा, क्या करेगा मजिस्ट्रेट। सो वे लोग अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए वे लोग, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो वे लोग सोचो ऐसा होता है किसी केस में आप किसी का खून कर देते हो या किसी जगह पर चोरी कर लेते हो और पुलिस को पता चल जाता है कि आप ही खून किए हो या आप ही चोरी किए हो। इसी बीच पुलिस आपको चारों तरफ ढूंढता है और आप अंडरग्राउंड हो जाते हो। लेकिन पुलिस वाले भी बहुत शातिर है, वे लोग आपको जैसे तैसे कर कर पकड़ लेता है, दबोच लेता है आपको, और उसके बाद आपको थाने ले आता है, आपके केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करता है। अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को ये लगता है कि और आपके केस का इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में करना इम्पॉसिबल है। तो उस सिचुएशन में जो पुलिस इंस्पेक्टर होगा उसका क्या ड्यूटी बनेगा, उसका ड्यूटी बनेगा फर्स्टली एज पर सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने उस आदमी को मतलब आपको पेश करेगा, और उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट को ये कहेगा कि 24 घंटे में इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना इम्पॉसिबल है। तो मजिस्ट्रेट तो पूछेगा क्यों भाई 24 घंटे में क्यों पॉसिबल नहीं है, बताओ। तो इसको सुनकर पुलिस कहता है कि सर इन्वेस्टिगेशन बहुत संगीन है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और उसके बाद मजिस्ट्रेट पुलिस को ये समझाएगा कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आया है वो सही सोर्स से आया है और वो इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। ये सब हो जाने के बाद वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो 24 घंटे में जितना भी इन्वेस्टिगेशन करता है, जितने लोगों से बात करता है, वो एक डायरी में मेंटेन करता है, ये एंट्री करता है, जिसे हम लोग कहते हैं सीडी। तो वे लोग सीडी क्या है, सीडी मतलब केस डायरी, और एक केस डायरी कैरी किया जाता है एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा जब भी वो किसी भी केस में इन्वेस्टिगेट करता है। जब भी वो इन्वेस्टिगेट करता है तो उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक एक बात उस डायरी में नोट करता है। तो उस 24 घंटे में वो जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया है, जितने लोगों से बात किया है, उसे जो जो चीज़ लगा है उसके बारे में एंट्रीज किया होगा, उसके कॉपीज को ही मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। उसके साथ साथ उस आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा। बाद भी लोग जब उस मजिस्ट्रेट के सामने उस एक्यूज्ड को लाया जाता है तो पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने एक बात रखता है कि मजिस्ट्रेट को वो कहता है कि हमें इस आदमी को चाहिए, कुछ दिन के लिए हमें इंटरोगेशन करना है, इसलिए हम लोगों को उस आदमी को चाहिए पुलिस रिमांड में, मतलब पुलिस कस्टडी में। और वहीं पर जो डिफेंस का लॉयर होता है वो कहता नहीं, एक्स्ट्रा से इंटरोगेशन करने का क्या जरूरत है, 24 घंटे है था उसके पास, उसमें कुछ नहीं कर पाया तो अभी क्या कर लेगा। तो उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजना चाहिए, ना कि पुलिस कस्टडी में। तो वे लोग अब बात आता है जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी क्या है। सो वे लोग पुलिस कस्टडी उसे कहा जाता है जब एक एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के परमिशन लेकर पुलिस के लॉकअप में रखा जाता है और उसे इंट्रोगेट किया जाता है केस के बारे में। वही जुडिशियल कस्टडी में एक एक्यूज्ड को रखा जाता है जेल में, और वो किसके अंडर में रहता है, वो अंडर में रहता है मजिस्ट्रेट के। इसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस एक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में भेजना चाहिए तो वो भेज सकता है। लोग कभी भी एक एक्यूज्ड को 15 दिन से ज़्यादा पुलिस रिमांड में मतलब पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। लेकिन वही अगर एक मजिस्ट्रेट चाहे, अगर एक मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी केस में उस एक्यूज्ड को ज़्यादा से ज़्यादा दिन रखना चाहिए तो और उसके पास वैलिड ग्राउंड है, तब उसे जुडिशियल कस्टडी में 15 दिन से ज़्यादा रख सकता है। लेकिन मेरे लोग यहाँ पर भी लिमिटेशन है। सोचो ऐसा होता है आपके खिलाफ किसी का खून करने का आरोप है, इसके साथ साथ आपके एक दोस्त के खिलाफ चोरी करने का आरोप है। तो मेरे लोग आपको पता होगा किसी का खून करने का पनिशमेंट कितना होता है,
वो 10 साल से ऊपर होता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक हो सकता है या डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपका दोस्त जो चोरी किया है उसको कितना साल का सजा मिलेगा? उसको सजा मिलेगा 7 साल का। तो वे लोग जब भी किसी भी केस जिसका पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा है, उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट 90 दिन से ज़्यादा उसे जुडिशियल कस्टडी में नहीं रख सकता। साथ साथ अगर कोई ऐसा कांड करता है जिसका पनिशमेंट 10 साल से कम है, जैसे चोरी, उस सिचुएशन में 60 डेज के ज़्यादा उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं रख सकता। ये 60 डेज 90 डेज का क्या फंडा है? क्यों रखा जाता है जुडिशियल कस्टडी में? वे लोग जुडिशियल कस्टडी में इसीलिए रखा जाता है कि इस जो टाइम है 60 डेज और 90 डेज के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर अपना इन्वेस्टिगेशन खत्म करे और उसके बाद केस का ट्रायल स्टार्ट हो। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म ना हो जाए, जब तक चार्जशीट ना हाथ में आ जाए, तब तक उसे जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। और ये रखने का एक ही कारण है, अगर वो भाग गया। इसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज भी हो सकता है। सभी लोग सोचो, ऐसा होता है कि दो पुलिस का ग्रुप आपके केस के खिलाफ भी, जो कि मर्डर केस है, और आपके दोस्त के केस के खिलाफ भी, जो एक चोरी के केस है, दोनों केस में ही बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है। दोनों केस में ही पुलिस 90 डेज या 60 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं कर पाता है और उसके साथ साथ पुलिस चार्जशीट भी सबमिट नहीं कर पाता है। तो वे लोग इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में उस आरोपी को छोड़ दिया जाएगा। अगर पुलिस को भी लगता है कि वही कांड किया है, वही खून किया है, वही चोरी किया है, इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट को भी लगता है अगर वही चोरी किया है, वही खून किया है, तो भी वो लोग कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एज पर सेक्शन 167 सीआरपीसी उन लोगों को बेल देना पड़ेगा। और इस बेल को कहा जाता है बेल बाय डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट क्यों? डिफॉल्ट इसलिए कि भी इन्वेस्टिगेशन टाइम टू टाइम खत्म नहीं हुआ, चार्जशीट सबमिट टाइम टू टाइम नहीं किया गया। लेकिन मेरे लोग, अब और एक सवाल आता है, 90 डेज या 60 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता है और उस आरोपी को कहा जाता है कि तुमको छोड़ा जाएगा बेल में। उस समय जब उस आरोपी को पता चलता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसको बेल मिलने वाला है। लेकिन फिर लोग बाद में उसको पता चलता है कि उसके पास पैसा ही नहीं है जिससे वो बेल बॉन्ड फर्निश कर पाए या कोर्ट के सामने एक श्योरिटी अपीयर कर पाए जो उसके बिहाफ में गारंटी दे कि वो कोर्ट के अगले डेट में अपीयर होगा। कोई नहीं है, ना श्योरिटीज है, ना पैसा है बेल बॉन्ड फर्निश करने का। तो वे लोग इस सिचुएशन में भी क्या मजिस्ट्रेट उसको छोड़ देगा? ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं वे लोग, इस सिचुएशन में जब तक वो बेल बॉन्ड फर्निश नहीं करेगा तब तक उसे जुडिशियल कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। आशा करते हैं इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। अगर एक इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में खत्म नहीं होता है तो उसके बाद क्या क्या होता है। तो वे लोग, ये था सेक्शन 167 सीआरपीसी का पार्ट 1। पार्ट 2 आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में ठोक के लाइक कीजिए।